माता जी रियलिटी से कितना भागोगे। माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। ओ सॉरी 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 सॉरी, माता जी नहीं, माता जी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। दीदी जी प्रणाम। ठीक है। बताइए, प्रॉब्लम है, इज्जत से ले रहे हैं नाम। किसी ने कोई गंदी नहीं बोली, आप तो बददुआएं देते हो, आप तो इतना गलत बोलते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, तब भी आप मतलब लोग आपको नहीं कहते, और आपको माता जी करके बुला रहे हैं तब भी आपको परेशानी है। भाभी बोला करो इन्हें, दीदी बोला करो। हाँ तो दीदी जी प्रणाम। तो दीदी जी असलियत से कहाँ तक भागोगी माता जी? ओह सॉरी, माता जी निकल गया। दीदी जी असलियत से कहाँ तक भागोगी आप? कहाँ तक भागोगी दीदी जी? असलियत पर समझ रहे हो कि इधर भागना उधर भागना, इधर घूमना उधर घूमना नहीं, लौट के घर ही आना है। घर ही रहना है, कितना भी घूम लो, लौट के एक दिन ये होगा कि कहाँ जाएं, घर में ही रह लें। और ये तो आपकी पहली बुकिंग हो गई थी जब वहाँ गई थी, कहाँ गई थी? सूरत। तो ये तो जब ही आपकी टिकट बुक हो गए थे। अब कश्मीर की वादियों में घूमना, ठीक है? बाहर में गई पोती, बाहर में गए लड़की बहू, हम तो घूमेंगे। ऐसा स्कूल है मास्टर साहब का, कभी भी कहीं चले जाते हैं, है मास्टर साहब? 8वां पास। मास्टर साहब भाई, हमें तो छुट्टी एक महीने में 2 बार छुट्टी नहीं मिलती, एक महीने में एक ही बार मिलती है, इमरजेंसी हो तो फिर मेडिकल लगाओ। चलो कॉपी कैट। अरे बेटा लाइव आया है तो मैं भी आऊंगी, उसके इतने व्यूज कैसे आ गए? उससे ज्यादा व्यूज मुझे लेके आने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा लाइव नहीं आया तो बेटा लाइव आ गया छोटा वाला तो मैं भी लाइव आऊंगी। हर हाल में आऊंगी, किसी से कम थोड़ी हूँ। यही आपके अंदर, मैं एक बात बताऊँ क्या है आपके अंदर, वो बहुत है भावना, है हिर्स वाली। कॉपी कैट कहते हैं जिसे, कॉपी कैट करने वाली बहुत भावना है। और जिसके अंदर कॉपी कैट वाली भावना होती है ना, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं होता कभी भी। उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। आपको अभी की बात बताऊँ, रिसेंटली की बताती हूँ, मैं चश्मे की बात बता रही हूँ। चश्मा मैंने, मेरी पोती ने वो तोड़ दिया था, बिल्कुल सेम चश्मा लेके आई। उसके बाद में आपको बता, मैं बैग डालती हूँ साइड वाला, आपने देखा होगा, मैं महाराष्ट्र गई थी सर्दियों में तो साइड वाला बैग, माता जी कभी नहीं डालती थी, माता जी तुरंत साइड वाला बैग लेके आई, मैं भी डालूंगी। तो ये कॉपी काटिंग अपने आप से करो, अपना अपना निकालो, किसी की कॉपी मत करो माता जी। तो माता जी अपने बच्चों की कॉपी करती हैं, तोड़ तोड़। बेटा लाइव आया मैं भी आऊँगी, बहू ऐसे कलर की लिपस्टिक लगाती मैं भी लगाऊंगी, बहू नेल पेंट लगाती मैं भी लगाऊंगी, बहू ऐसे कपड़े पहनती है मैं भी लूँगी। ये बहू से अपनी तुलना करती हैं। इनके अंदर कोई भी बड़प्पन वाली बात माता जी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दीदी के अंदर नहीं है। हाँ, अपने ही घर में ये वो करती हैं। क्या कहना चाहिए उसे, मैं भूल गई, हिरसबाजी जो कहते हैं। व्यूज़ हर हाल में बेटे के ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, मेरे ज़्यादा जाना चाहिए। कभी हम समझे, और माता जी, ओ सॉरी सॉरी, माता जी दीदी, कभी हम भी बहुत अच्छे थे, हम भी बहुत अच्छे थे आपकी नज़रों में, याद है आपको? हाँ, बहुत अच्छे थे, हमारी भी तारीफ़ें की जाती थी। हमारी भी बातें की जाती थी, हमारे कमेंट बॉक्स में भी आया जाता था, लेकिन आज हम बहुत बुरे हो गए। क्यों अच्छे थे? तुम्हारा लड़के ने जो कांड किया ना किसी की जुल्फों में, तेरी जुल्फों से हमने जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तो जब वहाँ फंस गया था ना तुम्हारा लड़का किसी की जुल्फों में, तो तुम्हारी बहू का पूरा पूरा हमने सपोर्ट किया था, उसमें आप एक अच्छा रोल निभा रही थी, एक अच्छी सास का, तो हमने आपको भी सपोर्ट किया था। तो उस टाइम हम बहुत अच्छे थे, आज हम बहुत बुरे हैं, आज हमें बददुआएं दी जा रही हैं। तो माता जी, ये तो आपके घर में टोपी राज है। कभी किसी की टोपी किसी के सर पे, किसी की टोपी किसी के सर पे, टोपीबाज फैमिली है, तो मैं पहले से कहती हूँ। लेकिन आज हमसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि हम चापलूसी नहीं करते, हमारी आदत चापलूसी की नहीं है। माता का हृदय परिवर्तन हो रहा है। ये हृदय परिवर्तन अगर पहले हो जाता तो क्या बात था। ये बेटा बहू पोती घर से नहीं जाती। एक बात और नोट करिए आपने, ये बच्ची बहुत परेशान करती थी वहाँ पर, यहाँ पर इतना परेशान नहीं कर रही, नज़र ना लगे, ज़्यादा नहीं कर रही ना। उस घर में निगेटिविटी है, मैं आपको बताऊँ, 81 के जिस घर में मछली मांस बनता हो, है ना, उस घर में क्या पॉजिटिविटी आएगी? हर वक्त दिमाग में ये रहता हो कि इसने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूँगी। अभी अभी रिसेंटली बता रही हूँ, माता जी ने, ओ सॉरी सॉरी, दीदी ने जाके अपने वो जो रूम दिखाए हैं, वो फ्लैट कह रही जिन्हें, वो फ्लैट दिखाए, तो वो उसमें कह रही कि देखो ये बड़ी बहू का नाम लेके, ये इसका रूम है, छोटी बहू का नाम नहीं लिया कि ये इसका रूम है, कि देखो ये ऐसा है। कितनी नफरत है इनके दिल में उसके प्रति, ये देखिए कितनी नफरत है कि उसका नाम नहीं ले रही, छोटे बेटे का नाम भी नहीं लेती हैं। हाँ, तो ये हृदय परिवर्तन नहीं था, कुछ हृदय परिवर्तन नहीं था, ये व्यूज का चक्कर था कि उसका कंटेंट लेना था भाई, उससे प्यार नहीं, उसका कंटेंट चलाना था मुझे उसके नाम से। हृदय परिवर्तन दिखाऊंगी जब भी तो उसके नाम का कंटेंट चलाऊंगी, अगर मैं उसके लिए हृदय परिवर्तन नहीं दिखाऊंगी तो उसके नाम का कंटेंट कैसे चलाऊंगी?
है ना? कुछ भी नहीं करना लेकिन कंटेंट उसी का लेना है। तो ये हृदय परिवर्तन नहीं था। अब हृदय परिवर्तन बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। जैसे ही उसका स्टेटमेंट आया बेटे का, तुरंत चेंज हो गया इनका। इनका हृदय परिवर्तन तुरंत चेंज हो गया। ऐसी हैं ये असली दिल की। मैं क्या, ये किसी से प्यार नहीं करती, ये पैसे से प्यार करती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बताऊँ। हाँ, और हम चापलूसी नहीं करते। आप कहते फ़र्क, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है माता जी, तभी तो बद्दुआएँ दी जाती हैं, तभी तो बद्दुआएँ दी जाती हैं। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो माता जी आप आके गाली क्यों देती हो? आप तो कुछ कहती नहीं। फ़र्क नहीं पड़ा तो हमें नहीं पड़ा, आपने हमें बद्दुआ दी, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना? फ़र्क आप पे पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। बहू के देर के उठने से पड़ता है, बहू का अच्छा खाने से पड़ता है, बहू के घूमने जाने से पड़ता है, बहू के हँसने से पड़ता है, बहू के व्यूज़ से पड़ता है, बेटे के ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उससे पड़ता है, रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाते हैं उससे पड़ता है। आप पे फ़र्क तो बहुत पड़ता है माता जी, बहुत पड़ता है। क्योंकि गाली दी जाती है, बात कहती है मेरा फ़र्ज़ है, मैं जब चाहे जा सकती हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं जा सकती हूँ जो मेरा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़, फ़र्ज़ 40 दिन की बच्ची पर कोई फ़र्ज़ नहीं है। कंटेंट बनाने में फ़र्ज़ है, जाने में फ़र्ज़ है, बेटे को जब चाहे बुला लूँगी वो मेरा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ की डेफ़िनेशन समझो माता जी, फ़र्ज़ किसे कहते हैं? उसके बाद बोलिएगा, तब आप पता चलेगा कि फ़र्ज़ का असली शब्द क्या है। समझे? हुँ। नंगा नाच करना है, समझे? फ़र्ज़, फ़र्ज़, फ़र्ज़। फ़र्ज़ का अर्थ पूछो और पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि फ़र्ज़ क्या चीज़ होता है। ऐसा ही होता है जब बच्चे वो करते हैं ना, ऐसा ही होता है जब बच्चे वो करते हैं जो आप नहीं चाहते, तो कहीं न कहीं झुकना पड़ता है। अब आप दिखा रही थी ना, जो हृदय परिवर्तन दिखा रही थी, तो ये एक तरीके से आपका झुकना था ना उनकी तरफ। झुकना ही तो था, अगर झुकना नहीं होता, तो आप तो नाम भी नहीं लेती उसका, बात भी नहीं करती उसके लिए। लेकिन नहीं, आपको तो कंटेंट चाहिए। अभी तो देखो, ये छपरी है ना लप्पू, ये लप्पू छपरी अभी जाके तंबाला में देखो, अभी बहुत कुछ बोलेगा जो यहाँ नहीं बोल पाया, वहाँ जाके बोलेगा। वो रहने नहीं देगा इन्हें चैन से। और जिस दिन फिर छोटी वाली बोल गई ना, तो क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगी? इज्जत तूने छोटे वाले भाई से तो निकलवा ली अपनी, अपनी बारात अब छोटी वाली बहू से और निकलवाएगा, क्योंकि तुझे इज्जत की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। अगर तेरे अंदर बड़प्पन होगा ना, जो उसके पलंग पे बैठ के कह रहा था कि ये उसके पलंग का ये काट दूंगा, वो काट दूंगा, वो काट दूंगा, यही फ़र्क है तेरी लप्पी में और उसमें। तेरी लप्पी इतना बोल गई, वो नहीं बोलेगी, उसे तू भड़का रहा है ताकि वो बोले। और जिस दिन वो बोलेगी ना, देखा जाए तो तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो इसलिए कह रही हूँ, अपनी इज्जत इंसान को खुद करानी चाहिए, जो तू इस विषय में नहीं जानता। और अब जाके फिर तू अपना छपरीपना दिखाएगा तंबाला में जाके, ये मैं पक्का कह रही हूँ, देख लेना मेरी बात। तो आप इतनी अच्छी और सच्ची हैं माता जी, इतनी अच्छी हैं, तो आपने रोका क्यों नहीं? आप रोक लेती उसे, है माता जी? क्यों माता, ओ माता जी नहीं, दीदी रोक लेती हैं आप। घर से निकाल कर कामयाब करना, ये तो मैंने आपके घर से सीखा है कि भाई घर से बाहर कर दो बच्चे को, अपना रेंट उठा दो, वो कामयाब हो जाएगा। ये कहाँ से सीखा? ये तो हमारी समझ से बाहर है भाई। बच्चे को बाहर निकाल के नींद कैसे आएगी आपको? कामयाब करना, ये समझ में हमें नहीं आई है। अब बात रही बेइज्जती की, कि मतलब बाहर निकालना फिर कामयाब करना, बेइज्जती करना। बेइज्जती या इज्जत, आपका लड़का मतलब पास में ही किराए पे रह रहा है, जाते जाते दिखा रहे हो देखो इस गली में रहता है, इस गली में। ये बड़प्पन है आपका, आपके अंदर बड़प्पन है, थोड़ा मैच्योरिटी है माता जी? नहीं है, दिखा रही हो इस गली में रहता है, इस गली में आके जाके। ये इज्जत है आपकी? इज्जत पे चार चांद धज्जियां उड़ी हुई हैं आपकी इज्जत की। मोहल्ले में देखा जाए, किराएदार को आपने उंगली खटखटाई, उसने कुंडी नहीं खोली आपको, क्योंकि आप कैमरा लेके खड़ी थी, है ना? उसने कुंडी नहीं खोली। तो मैं यही कहूँगी कि इज्जत की तो आपकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। और ये जो मच्छर बहुत उड़ लिया है ना, अभी उड़ेगा ये। और ये नहीं पता कि मच्छर ऐसे मसल दिया जाता है। ये मच्छर अभी तंबाला में इतना उड़ेगा जाके, इतना उड़ेगा पूछो मत। इसे मसलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला जा रहा है, मगर ये समझ नहीं रहा ना। आपने घर से निकाला, आप उसे 4 महीने से पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी आप, मियाँ बीवी को, अपने बेटे बहू को, दोनों को। 8वां महीना लगा था जब से आप परेशान कर रही थी उसे, मेंटली टॉर्चर कर रही थी। 8वां 9वां फिर बच्चा हो गया, आप 3-4 महीने से उसे परेशान कर रही थी, है ना? जो मिलना होगा भगवान की तरफ से मिलेगा। देखिए, इज्जत और ज़िल्लत
इंसान के हाथ में भी होती है, भगवान के हाथ में तो होती है, लेकिन इंसान के हाथ में होती है। अब देखिए, आपको इज्जत मिलेगी या बेइज्जती मिलेगी, अब उनकी बारी है। आप वो यहाँ रहता था, जैसे अब लप्पू और लप्पी है ना, उनके हाथ में है, वो आपको इज्जत देना जिल्लत, आपकी आपका जोर नहीं है उनके ऊपर अब कि नहीं मैं ऐसे करूँगी, नहीं ऐसे ही अब आपका उन पे भी जोर नहीं है, आपके हाथ से निकल गया। अब आपको इज्जत करानी होगी तो आपको उन्हें इज्जत देनी होगी। अब ये नहीं चलेगा कि आप बेइज्जती करते रहोगे और वो झुक झुक के पैर छूती रहेगी, इज्जत देती रहेगी, ना ना, अब ऐसा नहीं होगा। अब बारी उनकी है, समझे? हाँ, कौन लाएगा? पापा लाएंगे उसे। आप अपने, कौन लाएगा सामान, सॉरी कौन लाएगा सामान? कि सामान नहीं लाता था, पापा लाते थे, अब कौन लाएगा? माता जी अब कौन लाएगा? ये सोचने का फ़र्क होता है। आप खाना बनाते हो, कटोरी सब्जी बची जाती है, लेकिन जब बहू आ जाती है ना, तो सास सोचती मैं क्यों करूँ? अरे करती तो तुम पहले भी थी। एक कटोरी सब्जी तो वैसे भी बची जाती है, 2 फुलके फालतू सेकने हैं, चावल भी बच जाते हैं बनाओ तो, सब्जी भी बच जाती है दोपहर के खाने में। तो एक इंसान बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कर दे अपनी मर्ज़ी से, सही है। नहीं तो आप तो करती थी। औरत को सोचना चाहिए अब सास को कि ये मेरा घर है, मैं शुरू से ही करती थी। प्रेशर बना के नहीं करवा सकते आप किसी से, करवाओगे तो वो सही नहीं होता, तो अब सामान कौन लाएगा? अब भी तो पापा ही लेके आएंगे। कुछ माँ बाप ना मौका परस्त होते हैं, मौके को देख के बदलते हैं। जब तक लगा कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये जा नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये जाएगा नहीं है, तो उसके साथ वो बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, उसके साथ वो परेशान किया उसकी बहू को जो नहीं करना चाहिए था, उसको वो टॉर्चर किया अपने लड़के को जो नहीं करना चाहिए था। आज आपको लगा कि अब वो कर लेगा, सब कुछ अपनी गृहस्थी उसने बसा ली है, वो कर लेगा, तो पासा पलट गया। समझे? दिल में हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन माताजी इज्जत चली गई आपकी, जो है ना, जो बहुत ज़रूरी होती है। अब उनका घर है, उनके हिसाब से चलेगा, अब आपके हिसाब से नहीं चलेगा, और ना हमारे कहने से चलेगा और ना आपके कहने से चलेगा। और हाँ माताजी, ये बार बार क्यों कह रही हो मेरा बेटा मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा? सॉरी दीदी, क्यों कह रही हो मेरा बेटा मेरा बेटा? आप ही का बेटा है, आपको शक है क्या कुछ? आप ही का बेटा है, किसने कहा ये कि हमारा बेटा है? आपका ही है। आप सब एक होंगे। लप्पू ने जब इतने बड़े बड़े कांड करके, इतनी बेइज्जती करके तुम्हारी लड़की से, गृह प्रवेश में तुम्हारी लड़की की लड़की से कुछ नहीं कराया था, किसी और की लड़की से कराया था, इतनी बेइज्जती उसने करी थी, तब वो एक हो गया, आपकी आँख का तारा है। तो इसने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, ये भी एक होगा, सारी फैमिली एक होगी। लेकिन इस टाइम की जो परिस्थिति है, जो भी कुछ है, वो एक स्क्रिप्ट नहीं है, वो असलियत है। ये मैं कहूँगी, जो इस टाइम चल रहा है वो बिल्कुल सच्चाई है, असलियत है। हाँ, बाद में परिवार एक है, होगा एक, ये मैं नहीं कह रही नहीं होगा, होगा बस। तो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मत कहो, ये आपका ही बेटा है, आपका ही रहेगा। और उसने अपनी वीडियो में आके क्लियर कर दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, माता जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, माता जी का बोलता बंद हो गया। अभी तक सुबह तक कह रही थी मेरा बेटा है, मैं जब चाहे बुला लूँगी, कल तक कह रही थी मैं जब चाहे चली जाऊँगी, मैं उसे बुलाऊँगी, वो मेरा बेटा है, मैं जब चाहे आऊँगी, मैं जब चाहे जाऊँगी, वो आएगा, वो जाएगा, वो मेरा है, वो मेरा। लेकिन उसने एक ही शब्द में आपके हाथों के तोते उड़ा दिए और आपकी बोलती बंद कर दी कि मैं जब जाऊँगा, जब मुझे पापा बुलाएंगे, और किसी के कहने से मैं नहीं जाऊँगा। ये उसने इनडायरेक्ट वे में साफ कह दिया, किसी के बुलाने पे नहीं जाऊँगा, ना ही मैं उस घर में जाऊँगा, जब पापा बुलाएंगे। आ गई समझ में ना आपकी? हाँ, जो आपको लग रहा था वो आएगा, सामान छोड़ गया है, वो आएगा आएगा, उसने क्लियर कर दिया है। सब सुबह की वीडियो में आपके कहने पे नहीं आएगा, आप बुलाएंगी नहीं आएगा वो, उसने साफ कह दिया, क्योंकि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। उसने साफ कह दिया कि वो किसकी बात मानेगा और किसकी नहीं। इज्जत तो छोटे वाले की नज़रों में आपकी ख़त्म हो चुकी, बिल्कुल इतना बता दूँ। अपने आप से जब घर में कोई भी होता है ना, तो उससे रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, कभी नहीं होता है। जब घर का कोई एक इंसान होता है, एक पर्सनल, मतलब क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, नहीं, एक कोई पारिवारिक कह रहे हो, जो परिवार का इंसान होता है, उससे कभी रिश्ता ख़त्म नहीं होता। कुछ टाइम के लिए अलग तो हो जाता है, रिश्ते ख़त्म नहीं होता, लेकिन रहेगा वो अलग ही, घर में नहीं आएगा, है ना। मगर रिश्ता रहता है, संबंध रहते हैं, लेकिन रिश्ता कैसा रहता है मैटर ये करता है ना। बोलेंगे भी, मिलेंगे भी, लेकिन आपस में वो बात, या छोटी वालों को तो रहे भाई, छोटी वाली एक अलग टाइप की है, वो बोलती नहीं है ज़्यादा कि पड़ बोल लिया फिर एक हो गई ना, उसके दिल में तो रहेगी, मिलेंगे बोलेंगे, लेकिन इज्जत नहीं है। कितना बोल रही थी माता जी, एक ही जवाब दिया बस उसने, माता जी की बोलती बंद। माता जी आप बार बार कह रही हूँ छोड़ूंगी नहीं, मेरा बेटा है, ना 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 ना, ये गलत है, ये गलत बोल रहे हो आप, मेरा बेटा है, नहीं 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 नहीं, मतलब
छोड़ूंगी नहीं मतलब कंटेंट में ही छोड़ूंगी उसका, चाहे कुछ भी हो, प्यार व्यार गया बाहर में, पोती होती गई, कोई मतलब नहीं है, कंटेंट से मतलब है मुझे। छोटा राजकुमार, मैं छोटे राजकुमार से कहूँगी ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपका अगर साथ दिया जा रहा है तो बहुत वो है। अगर आप ये बात कह रहे हो ना कि आप गलत मत बोलो या गाली मत दो, तो गाली उन्हें कोई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात देखो, मैं आपसे कह रही हूँ, वो बद्दुआएं दे रही हैं, उल्टा सीधा बोल रही हैं, तो उन्हें जवाब दिया जा रहा है एक इज्जत के तरीके से। तो आप ये कहने मत आइए, आप ये मत कहिए, मैं छोटे वाले से कहूँगी कि आप उन्हें ऐसा मत बोलिए, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो बस इतना ही कहूँगी कि आप देखिए, समझिए कि क्यों कहा जा रहा है। घर का हर चीज़ दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उस पर रिव्यू रिएक्शन वाले दे रहे हैं। कोई भी अभद्र भाषा का मुझे नहीं लगता कोई प्रयोग कर रहा है ना। बस, और आपको लग रहा है कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है तो आप इशारे से कहिए, जैसे आपने एक का भी इशारा लेके कहा, तो ऐसे ही इशारे से कह दीजिए। तो अगर कोई बद्दुआ देगा ना तो उसे बदले में प्यार कभी नहीं मिलता है, आप उम्मीद है ना। बस इतना ही कहूँगी। तो मच्छर उड़ रहा है, बहुत उड़ रहा है मच्छर, आएगा वक्त। आपने एक दादी का फर्ज नहीं निभाया, एक अच्छी सास का फर्ज भी निभाया। ऐसा नहीं होता है कि आज आप गुस्सा में तो आप नाराज़ हो गई, घर में से निकाल दिया, दुनिया की बातें कह दी, सब कुछ कह दिया, और फिर आपका गुस्सा शांत हो गया तो आप सोचोगे कि नहीं अब मैं बोल लूँ, मैं बुला लूँ। हर इंसान ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना, मुँह से निकली बात कभी वापस नहीं आती। जो बोले हुए शब्द जो दिल में लग जाते हैं ना, वो कभी नहीं मिटते। तो आप अपने ये मत सोचो कि मैंने आज गुस्से में कह दिया तो कुछ नहीं होगा। 40 दिन इतना परेशान किया, उसके कमरे में से बदबू आ रही है, उसके अंदर स्मेल आ रही है। अरे ये बदबू स्मेल बच्चे की एक भगवानों के घर में आती है, पहले तो नहीं आती थी। बच्चा होता है, सुसु करता है, पोटी करता है, दूध गिराता है, तो बच्चे जैसी खुशबू उस कमरे में से आती है, जच्चा के कमरे में से, जब जच्चा होती है। और जब वो खड़ी हो जाती है, अपना काम करने लगती है, साफ सफाई धीरे धीरे करने लगती, तो आती है। आपको ज़्यादा स्मेल आ रही थी ना, आप तुरंत सफाई लेके चलती, उस टाइम करती ना कि ला कपड़े मुझे दे, मैं धुलवा दूंगी, कोई बात नहीं, परेशान मत हो तू, मैं साफ सफाई कर दूंगी, तू आराम कर, तुझे आराम की जरूरत है। जब नहीं कहा आपने एक बार भी नहीं, जब आपका आपने उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, अब करूँगी हैं। तो मैं इतने कहूँगी, ये सब कुछ जो था ये सब पहले से था, जाना तो पहले से फिक्स था, क्योंकि इन्हें पता था, पहले करा दिया था। किसने कराया था आपको पता है? बिल्ली ने कराया था। रहने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, कोई ज़्यादा संभालने की जरूरत नहीं है, अपना तुम घूमना, अपना बच्चा अपने आप संभालेगी, ये तो सब पहले से था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो घर से चला जाएगा, है ना। अब इसे इन्हें ये थोड़ी पता था वो घर से चला जाएगा, तभी तो इन्हें घूमने का लगा था कि अपने बच्चों को अपने आप संभालेगी, दिन में भी संभालेगी, रात में भी संभालेगी, खड़ी हो जाएगी, रसोई भी संभालेगी, खाना भी बना के देगी, सब करेगी, है ना। परस के भी सब अपना ध्यान अपने आप रखेगी। तो ये तो टिकट आपने ये सोच के पहले करा लिया था, वो तो अचानक चला गया। अचानक क्या, वो तो चला गया लड़ाई झगड़े में, तो इसलिए आप चली गई। आप तो कहने की मैं जाऊंगी, लेकिन लप्पू ने कहा होगा चलो चलो चलो, तो दिल्ली तक जाएगा लप्पू, दिल्ली तक छोड़ देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और हाइप भी दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।